भूमिका मार्च 2017। जब मैं बच्ची थी तो मेरी इच्छाएं भी छोटी थी। मैं एक कुत्ता चाहती थी और एक ऐसा घर चाहती थी जिसमें सीढ़ियां हो। एक परिवार के लिए 2 मंजिला घर। किसी कारण से मैं चाहती थी कि 4 दरवाजों वाला स्टेशन वैगन हो, बजाय 2 दरवाजे वाले उस ब्यूक कार के, जो मेरे पापा के लिए खुशी और गर्व का कारण था। मैं लोगों से यह कहती थी कि बड़े होने के बाद मैं बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आसपास बच्चे अच्छे लगते थे और मैं जल्दी ही इस बात को सीख गई कि इस तरह का जवाब सुनना बड़ों को अच्छा लगता था। अच्छा, डॉक्टर, कितनी अच्छी बात है। उन दिनों मैं चोटी बनाती थी और अपने बड़े भाई के साथ रहा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल जरूर जाती थी। मैं महत्वाकांक्षी थी, लेकिन मुझे यह ठीक से पता नहीं था कि मुझे क्या चाहिए था। अब मुझे लगता है कि बड़े बच्चों से हमेशा बेकार सवाल यही पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मानो बड़ा होना सीमा हो, मानो किसी बिंदु पर आप कुछ हो गए और बस खत्म। अभी तक मैं अपने जीवन में वकील बनी, एक अस्पताल की उपाध्यक्ष बनी और एक गैर सरकारी संगठन की निदेशिका बनी, जो युवा लोगों को सार्थक पेशे में जाने में मदद करती थी। मैं एक कामकाजी परिवार की लड़की थी, जो ऐसे शानदार कॉलेजों में पढ़ी जहां अधिकतर श्वेत पढ़ते थे। एकमात्र अफ्रीकी अमेरिकी महिला जिसने हर तरह की भूमिका निभाई। मैं वधू, माँ, बेटी और कुछ समय तक मैं अमेरिका की प्रथम महिला थी। एक ऐसा काम जो आधिकारिक रूप से काम नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मुझे मंच दिया जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसने मुझे चुनौती दी, इसने मुझे विनम्र भी बनाया, इसने मुझे ऊंचा उठाया तो कभी नीचे भी गिराया, कई बार एक साथ किया। मैंने इन सालों के दौरान ही अपनी संभावनाओं को समझा। जब 2006 में उस पल जब मेरे पति ने पहली बार यह कहा कि वे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसी साल की ठंड भरी सुबह जब मैं मेलेनिया ट्रम्प के साथ लीमो में बैठकर उनके पति के उद्घाटन तक गई, वह क्या सफर था। जब आप प्रथम महिला होती है तो अमेरिका आपको चरम रूप में दिखाई देता है। मैं कोष उगाई के लिए ऐसे घरों में गई जो कला के संग्रहालय जैसे लगते थे, जहां लोगों के बाथटब नगीनों से बने होते थे। मैं ऐसे परिवारों से मिली जिन्होंने अपना सब कुछ कटरीना तूफान में खो दिया था, और इस बात से उनकी आंखों में आंसू भी थे, पर वे बड़े कृतज्ञ महसूस करते थे कि उनके पास काम चलाओ फ्रिज और स्टोव आ गया है। मैं ऐसे लोगों से मिली जो उथले और पाखंडी थे, और ऐसे लोगों से भी मिली जो अध्यापक थे, सैनिकों की पत्नियां और अन्य, जिनकी भावनाएं इतनी ऊंची और गहरी थी कि मैं हैरान होती थी। मैं दुनिया भर के बच्चों से मिली जिन्होंने मुझे उम्मीद से भर दिया, जिनकी बड़ी कृपा थी कि मैं अपने पदनाम को भुलाकर उनके साथ बगीचों की धूल में दौड़ लगाना शुरू किया। चूंकि मैं बहुत झिझकते हुए सार्वजनिक संसार में आई थी, लेकिन मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में देखा गया और मुझे गुस्सैल अश्वेत महिला तक कहा गया। मैंने ऐसे लोगों के साथ मुस्कुराकर फोटो खिंचाई जो राष्ट्रीय टीवी पर मेरे पति को भयानक नामों से बुलाते थे, लेकिन वे अपनी यादगिरी के लिए फिर भी मेरी फ्रेम में फोटो चाहते थे। मैंने इंटरनेट के दलदल भरे हिस्से के बारे में भी सुना, जो मेरी हर बात पर सवाल उठाता था, यहाँ तक कि यह भी कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष। एक कांग्रेसमैन ने मेरे नितंबों पर खुलेआम मजाक उड़ाया। मुझे तकलीफ हुई, मुझे गुस्सा आया, लेकिन अधिकतर मैंने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया। अभी भी मैं अमेरिका के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती, जीवन के बारे में, इस बारे में कि भविष्य क्या लेकर आएगा। मेरे पापा फ्रेजर ने मुझे यह सिखाया कि बहुत मेहनत करना, हंसना और अपना वादा निभाना। मेरी माँ मरियम ने मुझे यह सिखाया कि अपने बारे में किस तरह सीखना चाहिए और अपनी आवाज का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। शिकागो के साउथ साइड के टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहते हुए भी उन्होंने मेरी मदद इस बात के लिए की कि हमारी कहानी के मूल्य क्या थे, हमारे देश की विस्तृत कहानी का क्या मूल्य था, जबकि वह सुंदर और संपूर्ण नहीं है। यह अधिक वास्तविक है
जो आप बनना चाहते हो, जो आप हमेशा बनना चाहते होंगे। और यह कुछ बातें ऐसी है जिनको आपको हमेशा अपना कहना चाहिए। 8 साल तक मैं व्हाइट हाउस में रही, ऐसी जगह जहां इतनी सीढ़ियां थी कि मैं गिन भी नहीं सकती थी। इसके अलावा लिफ्ट थे, घूमने की पगडंडियां थी और एक अपना माली था। मैं जिस बिस्तर पर सोती थी उसके ऊपर इटालियन चादर बिछी होती। हमारा खाना दुनिया भर के मशहूर रसोइये बनाते थे और उन्हें पिरोसने के लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट या होटल से पिरोसने वाले की तरह अधिक प्रशिक्षित होते थे। सीक्रेट एजेंट होते थे जो कान में ईयरपीस लगाए रहते, हाथों में बंदूक और जानबूझकर सख्त चेहरा बनाए हमारे दरवाजे के बाहर खड़े होते थे। वे पूरी कोशिश करते कि हमारे पारिवारिक जीवन से दूर रहे। हमें उनकी आदत पड़ गई थी कुछ हद तक। हमारे नए घर का अजनबी माली और हमारे साथ हमेशा किसी की उपस्थिति की। व्हाइट हाउस वह स्थान है जहां मेरी बेटियों ने गलियारों में बॉल खेला, साउथ लॉन पर पेड़ पर चढ़ी। यह वही जगह है जहां बारात देर रात तक बैठे रहते थे, ब्रीफिंग देखते और टिटरी रूम में दिए जाने वाले भाषणों के प्रारूप को देखते थे, और जहां हमारा कुत्ता सनी कई कालीन पर सुसु कर देता था। मैं 2 मैन बालकनी में खड़ी होकर यह देखती थी कि पर्यटक सेल्फी स्टिक लिए फोटो खींचते रहते थे और लोहे के बाड़ के पीछे झांकते भी रहते थे, यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कि अंदर क्या था। कई बार इन बातों से मेरा दम घुटता था कि हमारी खिड़कियां सुरक्षा कारणों से बंद रहती थी। मैं बिना किसी तरह की गड़बड़ी के स्वच्छ हवा भी नहीं ले सकती थी। कई बार मैं हैरान होकर बाहर मैग्रीलिया को खिलते देखती या सार्वजनिक कामकाज की रोज की चहल पहल को और सैन्य स्वागत की भव्यता को। कई बार हफ्ते महीने ऐसे होते जब मुझे राजनीति से नफरत होती थी, और कई बार ऐसे भी पल आते थे जब मुझे इस देश के और इस देश के लोगों की सुंदरता ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। फिर यह सब कुछ खत्म हो गया जब आप ये देख पा रहे हो कि वह आ रहा है, जबकि आपका अंतिम सप्ताह भावनात्मक धन्यवाद देने वालों से भरा रहा, लेकिन वह दिन अपने आप में धुंधला है। एक हाथ बाइबल पर जाता है, एक शपथ दोहराई जाती है, एक राष्ट्रपति के सामान को बाहर ले जाया जाता है, जबकि दूसरे राष्ट्रपति के सामान को अंदर लाया जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर अलमारियां खाली हो जाती है और भर भी दी जाती है। इस तरह नए तकिए पर नया सर, नया मिजाज और नए सपने। और यह जब खत्म होता है, जब आप आखिरी बार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पते से बाहर निकलते हैं, तो कई तरह से आप अपने आप को फिर से तलाश करते हैं। इसीलिए मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ, जो एक छोटी सी घटना है जो कुछ दिन पहले ही घटित हुई। मैं रेड ब्रिक हाउस में अपने घर में थी, जहाँ मेरा परिवार हाल ही में गया। हमारा नया घर हमारे पुराने घर से महज 2 मील की दूरी पर है, जो आसपास शांत सड़क से घिरा हुआ है। हम फिर भी वहाँ अपने हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। परिवार के कमरों में हमारा फर्नीचर उसी तरह लगाया है जिस तरह व्हाइट हाउस में था। हमने स्मृति की तस्वीरें लगाई थी ताकि यह याद रहे कि वह सब सच था। कैंप डेविड में हमारे परिवार का फोटो, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन जो मुझे ग्रामीण अमेरिकी विद्यार्थियों ने दिए थे, नेल्सन मंडेला के हस्ताक्षर वाली एक किताब। जो अजीब बात है वह इस रात के बारे में है कि सभी लोग जा चुके हैं, बारात यात्रा कर रहे हैं। साशा अपनी सहेली के साथ बाहर गई, मालिया न्यूयॉर्क में रह रही थी और काम कर रही थी। कॉलेज जाने से पहले के सालों में वे अपने आप को आजमा रही थी। केवल मैं थी, हमारे 2 कुत्ते, खाली घर जिस तरह का मैंने 8 साल में नहीं देखा था, और मुझे भूख लगी हुई थी। मैं सीढ़ियों से चढ़कर अपने रसोई में गई, कुत्ते मेरे पीछे पीछे रसोई में आए। फिर मैंने फ्रिज खोला, ब्रेड निकालकर उनको टोस्टर ओवन में रख दिया। मैंने कैबिनेट खोलकर एक प्लेट निकाली। मैं ये जानती हूँ कि यह कितना अजीब है कि शेल्फ से प्लेट निकालकर बिना किसी के यह कहे कि मैं आपके लिए ले आता हूँ, खुद खड़े होकर टोस्टर में ब्रेड को भूरे होने तक देखना। यह ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने उस जीवन के बहुत करीब आ चुकी हूँ जो मैं थी, या शायद
मेरा नया जीवन अपनी घोषणा कर देने वाला हो। अंत में मैंने केवल टोस्ट नहीं किया, उसे चीज टोस्ट बनाया। टोस्ट के बीच में चीज रखकर माइक्रोवेव में उसे पिघलते हुए देखा। फिर मैं अपनी प्लेट लेकर पीछे आंगन में गई। मुझे किसी को यह कहना नहीं पड़ा कि मैं जा रही हूँ, बस मैं चली गई। मैं खाली पैर थी, मैंने शॉर्ट्स पहन रखा था। ठंड कम हो रही थी, बसंत आने वाला लग रहा था। मैं बरामदे की सीढ़ी में बैठ गई, दिन के सूरज की गर्मी को महसूस करते हुए। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था और मेरे अपने कुत्ते ध्यान लगाकर सुन रहे थे। उनको कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, पर मुझे यह बिल्कुल अजीब नहीं लगा, क्योंकि व्हाइट हाउस में हमारा कोई पड़ोसी तो था नहीं। आसपास कुत्ते होने की बात तो बहुत दूर की थी। उनके लिए ये सब नया था, क्योंकि कुत्ते दीवार के पास कूद कूद कर आसपास का माहौल देखने में लगे थे। मैंने अपना ब्रेड अंधेरे में खाया, जितना संभव हो सकता था, जितना संभव हो सकता था उतना अकेलापन महसूस करते हुए। मेरा दिमाग उन सिपाहियों के ऊपर नहीं था जो परिसर के अंदर कमांड पोस्ट पर तैनात थे, या यह बात की कि मैं अभी भी बिना किसी सुरक्षा के बाहर नहीं जा सकती थी। मैं न तो नए राष्ट्रपति के बारे में सोचना चाह रही थी, न ही पुराने राष्ट्रपति के बारे में। मैं यह सोच रही थी किस तरह कुछ मिनट मैं अपने घर के अंदर जाऊंगी, प्लेट साफ करूंगी, बिस्तर पर जाऊंगी, शायद मैं खिड़की खोल लूं ताकि बसंत की हवा को मैं महसूस कर सकूं। यह कितना अच्छा रहेगा। मैं यह सोच रही थी कि वहाँ की शांति मुझे पहली बार यह सोचने का मौका दे रही थी। जब मैं प्रथम महिला थी तब मेरा सप्ताह बहुत व्यस्त बीतता था और मुझे यह याद दिलाना पड़ता था कि यह सब शुरू किस तरह हुआ था। लेकिन अब समय आ गया था कि अलग तरह से सोचा जाए। मेरी बेटियां जो व्हाइट हाउस में खिलौनों से खेलती थी, अब वह किशोर हो चुकी है, युवा जिनकी अपनी आवाज और अपनी योजनाएं हैं। मेरे पति व्हाइट हाउस के बाद वाले जीवन के लिए नए तरीके से खुद को अभ्यस्त बना रहे हैं, अपनी लय पकड़ रहे हैं, और यहाँ मैं हूँ इस नई जगह में, जबकि मुझे बहुत कुछ कहना है।